दोस्तों, आज हम पुर्तगाल के बारे में 50 फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो आप तैयार है ना? तो आइए पुर्तगाल के 50 फैक्ट्स जानते हैं। आप जानते ही होंगे कि पुर्तगाल वेस्टर्न यूरोप यानी मगरबी यूरोप में है और पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर लिस्बन है और ये पुर्तगाल का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत भी है, जो कि अटलांटिक ओशन के साहिल के साथ है। पुर्तगाल का दूसरा बड़ा शहर पोर्टो है, जिसके नाम पर मुल्क का नाम रखा गया। पुर्तगाल की आबादी लगभग 10.29 मिलियन है। अगर आप मुल्क के रकबे को स्क्वायर माइल में तकसीम करें तो आपको हर डिवीजन में औसतन 111 अफराद मिलेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फैक्टोरेंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक फैक्टोरेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए आपके जनरल नॉलेज का लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। फैक्टोरेंट को प्यार से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप जिस शहर से देख रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। पुर्तगाल की तकरीबन 97% आबादी रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो करती है। पुर्तगाल पहला मुल्क है जिसने आइडेंटिटी कार्ड पर फिंगरप्रिंट्स को लाजमी ठहराया। पुर्तगाली परचम को कौमी फनकारों ने डिजाइन किया था और पुर्तगाली परचम के रंग अहम पैगाम को जाहिर करते हैं। हरा रंग मुस्तकबिल में उम्मीद के लिए और लाल जंगों के दौरान खून रेजी को जाहिर करता है, जबकि परचम में बना कोट ऑफ आर्म्स यसु मसीह के 5 जख्मों को जाहिर करता है जब उनको सलीब पर चढ़ाया गया था। इसके साथ साथ ये डी अफोंसो एनरिक की शुक्रगुजारी की भी अलामत है जो उन्होंने पुर्तगाल की फतह के लिए जंग लड़ी थी। यूरोप में पुर्तगाल गर्म तरीन मुल्कों में से एक है, जिसके कुछ हिस्सों में साल में लगभग 300 दिन धूप रहती है। पुर्तगाली दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 10 जबानों में से एक है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। दुनिया भर में 236 मिलियन से ज्यादा लोग पुर्तगीज बोलते हैं। पुर्तगीज न सिर्फ पुर्तगाल में बल्कि ये 9 मुल्कों की सरकारी जबान के तौर पर बोली जाती है, जिनमें ब्राजील, केप वर्ड, अंगोला, गिनी बिसाओ, मकाओ, मोजाम्बिक, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, इक्वाटोरियल गिनी, ईस्ट तिमोर शामिल है। लिस्बन रोम से तकरीबन 4 सदियों पुराना है और एथेंस के बाद दूसरा ओल्डेस्ट यूरोपियन कैपिटल भी माना जाता है। अगरचे गुलामी पुर्तगाली हिस्ट्री का एक नुमाया हिस्सा है। पुर्तगाल को 1819 में गुलामी खत्म करने वाला पहला कॉलोनियल मुल्क भी कहा जाता है। पुर्तगाली नए इलाके खोजने की खूबियों के लिए बहुत मशहूर हैं। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों को दरियाफ्त किया। वास्को डी गामा एक मशहूर पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जो समंदर के जरिए हिंदुस्तान का सफर करने वाले पहले यूरोपी माने जाते हैं। लिस्बन में वास्को डी गामा पुल उनके नाम पर रखा गया है। ये यूरोप का सबसे तवील पुल है जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 17.2 किलोमीटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, जिसे 1290 में लिस्बन में बनाया गया था, इस लिहाज से ये दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटीज में से एक है जो आज भी काम कर रही है। पुर्तगाल नेटो के बानी अरकान यानी फाउंडिंग मेंबर्स में से है। हॉट एयर बलून का मॉडल सबसे पहले पुर्तगाल में फादर बार्टोलोम्यू डी गोस्माओ ने इजाद किया था और इसका तजुर्बा 8 अगस्त 1709 को किया गया था। सबसे बड़ा कॉर्क जंगल पुर्तगाल में है। मुल्क में दरख्तों की हिफाजत के लिए कानून मौजूद है और इसके कॉर्क को दुनिया भर में भेजा जाता है। पुर्तगाली कॉर्क के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए शामिल हैं। पुर्तगाल दुनिया भर में कॉर्क की 70% एक्सपोर्ट करता है। अलगार्वे में ओशन रिवाइवल अंडर वाटर पार्क है जो यूरोप में इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी चट्टान है। इस स्ट्रक्चर की बुनियाद 4 नेवी के जहाज पर मुश्तमिल है जिसे डाइवर्स यानी गोताखोर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। पुर्तगाल दुनिया में सबसे ज्यादा मौसर ATM सिस्टम्स के लिए जाना जाता है। खैराती इदारों को चंदा देने से लेकर कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने तक बहुत कुछ ATM मशीन्स के जरिए किया जाता है। पुर्तगाल यूरोप की कदीम तरीन कौमी रियासत है और 1139 के बाद से इसके बॉर्डर्स पहले जैसे ही हैं। पुर्तगाली सल्तनत तारीख की पहली आलमी सल्तनत के तौर पर मशहूर है, जिसने ब्राजील, अफ्रीका और एशिया समेत दुनिया के कई हिस्सों को कॉलोनियलिज्म के तौर पर कायम किया। ये सल्तनत तकरीबन 6 सदियों तक कायम रही और एक मौके पर इसने दुनिया के कई हिस्सों पर हुकूमत की। पुर्तगाली एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन पहले शख्स हैं जिन्होंने जमीन के गिर्द चक्कर लगाया।
पोर्टो ने सन 2008 में सबसे बड़ी सांता क्लॉज परेड की मेजबानी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। सांता के लिबास में 14,000 से ज्यादा लोग चैरिटी के लिए रकम जमा करने के लिए आए थे। पुर्तगाल में 15 से ज्यादा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। कॉड फिश पुर्तगाली खानों में बहुत मशहूर है। इसकी तैयारी के लिए मुल्क भर में 1000 से ज्यादा रेसिपीज मौजूद हैं और इसे नेशनल डिश भी कहा जाता है। पुर्तगाली वो पहले लोग थे जिन्होंने टेम्पोरा बनाया, जिसे फिर पुर्तगाली ताजिरों ने जापानियों को सिखाया। टेम्पोरा में सी फूड, गोश्त और सब्जियां शामिल होती हैं और इसे कोटिंग के साथ डीप फ्राई करके खाया जाता है। मजेदार। आलमी सतह पर मशहूर और पसंदीदा पेरी पेरी चटनी के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत पुर्तगाल और मोज़म्बिक में हुई। शराब को पुर्तगाल का नेशनल ड्रिंक यानी कौमी मशरूब माना जाता है और ये इनकी सबसे मशहूर एक्सपोर्ट्स में से एक है और इस शराब का नाम है ओ लीकर डी पोर्टुगल। खाने के बारे में पुर्तगाल की एक दिलचस्प हकीकत ये है कि पुर्तगाल को दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का एजाज हासिल है, जिसे 55 लोगों ने 6 घंटे में 1,45,000 अंडे इस्तेमाल करके तैयार किया था। इसका वजन तकरीबन 6,466 किलोग्राम था। फुटबॉल पुर्तगालियों का सबसे पसंदीदा खेल है और इनके पसंदीदा फुटबॉल क्लब का नाम है SL बेनेफिका, जिसका जिक्र सन 2006 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया। इस क्लब के पेड मेंबर्स की तादाद 1,60,389 थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के सबसे मशहूर फुटबॉलर्स में से हैं, पुर्तगाली हैं और इनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो संतोस अवेरो। वो फंचल मडेरा में 5 फरवरी 1985 में पैदा हुए। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में दुनिया की पुरानी तरीन किताबों की दुकान है, जिसका नाम लिवरेरिया बर्ट्रैंड है, जो 1732 में बनाई गई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जो आज भी काम कर रही है। इस बुक स्टोर के अलावा पुर्तगाल के शहर पोर्टो में एक और दुनिया का इंतहाई खूबसूरत बुक स्टोर है, जिसका नाम लिवरेरिया लेलो है, जिसे आमतौर पर लेलो स्टोर भी कहा जाता है। इस बुक स्टोर को 1906 में खोला गया था। इस बुक स्टोर के बारे में कहा जाता है कि हैरी पॉटर की राइटर J.K. राउलिंग यहाँ अक्सर आया करती थी। इसके अलावा यहाँ रोजाना 4 से 5,000 लोग आते हैं। दोस्तों, इयान फ्लेमिंग को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत से सस्पेंस फिक्शन नॉवेल लिखे और कैसीनो रॉयल मूवी भी आपने देखी होगी। इस मूवी के लीडिंग रोल में डैनियल क्रेग और एवा ग्रीन थी। ओह माय फेवरेट। दोस्तों, कैसीनो रॉयल लिखने का ख्याल नॉवेल निगार इयान फ्लेमिंग को पुर्तगाल के शहर लिस्बन के कास्काइस एरिया में ही आया था। पुर्तगाल रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर है। मार्च 2018 में पुर्तगाल ने हाइड्रो पावर के जरिए अपनी जरूरियात का 100% पैदा किया। पुर्तगाल दुनिया में लिथियम पैदा करने वाला छठा और यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। लिथियम इलेक्ट्रिक बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली धात है और इलेक्ट्रिक कारों में इसके इस्तेमाल की वजह से इसकी मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। फाडो म्यूजिक, जी हाँ, फाडो म्यूजिक पुर्तगाल में बहुत मशहूर है और ये गम के एहसास को जाहिर करता है। इसके अलावा ये पब्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स में भी चलाया जाता है। इस म्यूजिक को 1820 में सरकारी तौर पर शुरू किया गया था। पुर्तगाल में दीवार और फर्श के डिजाइन के लिए टाइल्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इसे बहुत से लोग टाइलों के मुल्क के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि इनका लिस्बन में एक नेशनल टाइल म्यूजियम भी है, जहां आप मुल्क में वक्त के साथ साथ टाइलों की तारीख यानी टाइलों की हिस्ट्री और उनके बदलाव के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रीपेड फोन कार्ड सबसे पहले पुर्तगाल ने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इस बात का क्लेम इटली भी करता है। पुर्तगाली औरतों की उम्र मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होती है। वो मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 6 साल ज्यादा जिंदगी जीती है। एडवेंचर के दीवानों के लिए पुर्तगाल के शहर नजारे में एक बीच है जिसका नाम प्राया डो नोर्टे है। यहाँ सर्फिंग की हैरत अंगेज सहूलत मौजूद है। इस साहिली पट्टी को 23.77 मीटर की सबसे बड़ी वेव के लिए जाना जाता है, जो कि जमीन से 78 फीट ऊंची है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी लहरों को दुनिया की ऊंची तरीन लहरें बताया गया है और पुर्तगाल को सर्फ स्पोर्ट का घर भी माना जाता है। पुर्तगाल का सबसे खौफनाक जलजला
लिस्बन में सन 1755 में ऑल सेंट्स डे के दिन आया था। इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.0 थी, जिसकी वजह से इमारतें तबाह हो गई थी। इस ज़लज़ले को यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक ज़लज़ला कहा जाता है। पुर्तगाल ने समंदर में पेशाब करने को गैर कानूनी करार दे दिया है। ये पुर्तगाल का अजीब और गरीब कानून है। 2010 में सेम सेक्स यानी हम जिन्स परस्त लोगों को शादी का कानूनी हक देने वाला पुर्तगाल यूरोप का छठा मुल्क है। पुर्तगाल की भी एक को ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका नाम मिरांडीज है, जो वीमियोसो, मोगाडोरो एंड मिरांडा डे डोरो के कुछ इलाकों में बोली जाती है। अगर आप मैकडॉनल्ड के परस्तार हैं तो आपको पोर्टो में मुमकिन तौर पर दुनिया का सबसे खूबसूरत मैकडॉनल्ड मिलेगा। इस इमारत को कैफे इंपीरियल ने पहले इस्तेमाल किया था और अब भी फन तामीर के डीको आर्ट की एक बहुत उम्दा मिसाल है। स्टेन्ड ग्लासेस की खिड़कियों के साथ मैकडॉनल्ड में पेचीदा तरीके से डिजाइन करदा दीवारें एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। द सेंटिसिमा ट्रिनिडैड चर्च लिस्बन के इलाके में एक बहुत ही गैर रिवायती नॉन ट्रेडिशनल चर्च है। इस चर्च को रॉकेट की शक्ल दी गई है और इसका रंग सफेद है। आर्किटेक्ट और पादरी के दरमियान इख्तिलाफ की वजह से इस गैर मामूली अनयूजुअल चर्च को बनाने में 13 साल लगे। और आखिर में इन फैक्ट्स को जानने के बाद अगर आप पोर्टुगल में सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आप अपनी बेबी के लिए नहीं रख सकते। और ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ, इनमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ और जिनमें हैं एशली, बेनहुर, ब्रूस, ब्रायन, शार्ल, एडन, क्लॉड, जेनी, जिमी एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह। बहुत हैरानगी की बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 11 मिनट में आपने पुर्तगाल की बहुत सी नॉलेज हासिल कर ली होगी। फैक्टोरेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया।